अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर सोशल स्टडीज़ की टीचर क्लास 5 की। हम बुक पढ़ रहे थे, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था द पोलर रीजन। हमारा थर्ड चैप्टर था द पोलर रीजन एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, हम इसमें आर्टिक रीजन एंटार्क्टिका पढ़ चुके हैं और अब हमें पेज नंबर 29 Why do we explore, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसे हम आज पढ़ेंगे जी। Why do we explore, हम क्यों कोई किसी जगह की तलाश करते हैं या नई सी नई जगह हम क्यों ढूंढते हैं। Human have always been curious about the world around them, इंसान हमेशा से तलाश में रहा, मुतजस्सिस रहा या इंसानों के अंदर हमेशा अपनी जो इर्द गिर्द था अपनी दुनिया का उसके बारे में जानने के बारे में वो हमेशा मतलाशी रहा। Some early travelers simply wanted to find out more about the world, जो इब्तदाई ट्रैवलर्स थे उन्होंने सिंपली वो चाहते थे कि उन्हें दुनिया के बारे में मालूमात हो। Other explorers went in search of wealth. They looked for land, minerals, oil fields, spices and other resources. बाद के आने वाले जो ट्रैवलर्स थे या दूसरे ट्रैवलर्स, उनका मकसद तलाश था दौलत की। वो चाहते थे तलाश करें नई ज़मीन, नई दुनिया, मिनरल्स के लिए, ऑयल फील्ड्स के लिए और मुख्तलिफ रिसोर्सेज की वो तलाश चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ जगहों को ढूंढना शुरू किया। In human history, the most important period of exploration is known as the Age of Discovery. The period covered the 15th to 16th and early 17th centuries. ये 15, 16 और इब्तदाई जो 17th सेंचुरी थी ये कहलाती हैं एज ऑफ डिस्कवरी। During this period, European states explored the world, finding places previously unknown to them. They visited the Americas, Asia, Oceania, and Africa, and established new trading routes. इस पीरियड के दौरान यूरोपियंस जो शिप्स है वो उन्होंने तलाश की दुनिया के मुख्तलिफ प्लेसेस की जो इससे पहले अननोन थे या जिनके बारे में लोगों को नहीं मालूम था। इसमें अमेरिका है, एशिया, ओशिनिया, जिनके बारे में लोग इतना नहीं जानते थे और उन्होंने नए जो सी रूट्स थे वो दरियाफ्त किए। ऑफ कोर्स देयर वर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड लैंड बेस्ड trade routes across Europe, Asia and Africa that explorers then from all these countries had covered, carved out long before the age of discovery. अच्छा, इससे पहले यानी वो जो नए समुद्री रास्ते थे उसकी तलाश से पहले इंसान जो है वो पहले ही मुख्तलिफ ज़मीनी रास्तों को इस्तेमाल करता रहा। यूरोप से एशिया, अफ्रीका और मुख्तलिफ रास्ते जो ज़मीनी रास्ते थे वो इंसान उनको इस्तेमाल करता रहा। द यूज़ ऑफ ओशन बेस्ड ट्रेड रूट्स क्विकली स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। जब नए समुद्री रास्ते दरियाफ्त हुए तो ये बड़ी तेज़ी से दुनिया में फैले। आफ्टर centuries of looking at space through telescope, human finally began to explore it. In the middle of the 20th century, scientists have been successful in sending man to the moon. The success of man has not ended here. Space exploration continue with the search for useful resources and for other planets that sustain or could sustain life on them. इन सेंचुरीज के बाद भी इंसान जब स्पेस के टेलीस्कोप की इजाद हुई तो इसकी मदद से इंसान ने मुख्तलिफ कहना चाहिए कि नई से नई तलाश की और ख़ासतौर पे साइंटिस्ट जो है वो
कामयाब हुए इंसान को मून पर भेजने के लिए। और ये सक्सेस जो है इंसान की यहीं पर एंड नहीं होती, बल्कि अब मुस्तकिल इंसान अपनी सर्च में, तलाश में मसरूफ़ है, ताकि वो इनके ज़रिए नए से नए कहना चाहिए रिसोर्सेज को तलाश करे और फिर उनसे फ़ायदा उठाए। अच्छा जी, फिर हम आते हैं फेमस एक्सप्लोरर एंड नेविगेशन। कुछ मशहूर सयाहों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं इब्न बतूता। मोहम्मद इब्न बतूता was a Moroccan scholar and traveler. He is known as the greatest traveler of pre-modern time. मोहम्मद इब्न बतूता स्कॉलर थे, मोरक्को के, और सयाह थे, और अपने ज़माने में और बाद में भी ये बहुत मशहूर हुए, या ये बहुत ज़्यादा अजीम ट्रैवलर में शुमार होते हैं। और उस दौर में जबकि इंसानों के पास न गाड़ियाँ थी, न जदीद ज़राए थे, न कम्युनिकेशन के, तो इस दौर में अगर इंसान ट्रैवलिंग करता है तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इब्न बतूता was born in 1304 in Tangier. He was from a family that produced several judges, but Ibn Battuta wanted to travel and to study religion. Ibn Battuta पैदा हुए 1304 में टैंगर में, और ये जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, इनकी फैमिली के कई लोग जो थे वो जजेस थे, बट इब्न बतूता चाहते थे कि वो ट्रैवलिंग करें, सयाहत करें और मज़हब से मुतालिक तालीम हासिल करें। He began his travel at the age of 21 by first began to मक्का। उन्होंने अपना जो सबसे पहला सफ़र स्टार्ट किया वो 21 साल की उम्र में, और मक्का की जानिब उन्होंने अपना सबसे पहला सफ़र किया। सऊदी अरेबिया और हज, तो उन्होंने अपना सबसे पहला सफ़र किया, वो किस चीज़ के लिए किया था? हज के लिए। नेक्स्ट ही वेंट टू डमस्कस इन सीरिया एंड देन टू इजिप्ट विया ट्यूनिस एंड ट्रिपोली। उसके बाद वो दमिश्क गए, सीरिया, इजिप्ट यानी मिस्र, ट्यूनिस एंड ट्रिपोली, ठीक है। Having developed a passion for traveling, he decided to see as many places on earth as possible. From Egypt, he went to Turkey, Iraq, Iran, Oman, and Palestine. He traveled over difficult routes, and finally, after crossing Afghanistan and the Hindu Kush mountain range, he arrived in India. और फिर आखिरकार वो कहाँ पहुँचे? इंडिया। इब्न बतूता stayed in India for a few years. कई साल वो यहाँ पर रहे। He was then ordered by the Sultan Muhammad bin Tughlaq to go to China. सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उन्हें चाइना भेजा। His journey met with disaster as bandits attacked his convoy. इनकी जो कारवां था उसके पर डाकुओं ने हमला किया। In a port in southern India, the local destroyed his ship. इसी तरह से जब वो साउथर्न इंडिया पहुँचे तो जो लोकली लोग थे, जो वहाँ के रिहायशी लोग थे, उन्होंने उनके शिप को तबाह किया। इब्न बतूता was afraid that the Sultan would be angry. So इब्न बतूता खौफज़दा हो गए, और उन्होंने वो इस बात से खौफज़दा हुए कि सुल्तान जो है वो उनसे नाराज़ होंगे। ही डिड नॉट स्टे इन इंडिया, लिहाजा वो इंडिया नहीं ठहरे और ना ही चाइना गए, बल्कि इसके बजाय वो मालदीव रवाना हो गए। बिसाइड हिज ट्रैवल ही बिकम फेमस फॉर हिज नॉलेज ऑफ द जुडिशरी। ही अर्न्ड respect at various court because of his scholarly status. इस अपने सफ़र के दौरान वो बहुत ज़्यादा अपनी इल्म की वजह बिना पर बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, और बहुत ज़्यादा उनको इस दौरान
इज्जत मिली। When he settled in Maldives, he worked as a judge and married a woman from the ruling family. He also managed to go to China before returning to Morocco in 1353। और यहाँ पर रहते हुए उन्होंने मालदीव में ही फिर वहाँ की जो फैमिली, रूलिंग फैमिली थी, जो शाही फैमिली थी, वहाँ उसी फैमिली से रिलेटेड खातून से उन्होंने शादी की। और फिर वो चाहते थे कि चाइना जाने से पहले मोरक्को जाएं। 1353 में वंस होम, एक मरतबा फिर वो अपने होम के लिए रवाना होना चाहते थे। He wrote a book about his travel, रहीला द ट्रैवल। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी अपनी ट्रैवलिंग से रिलेटेड, सयाहत पर मबनी। इब्न बतूता spent nearly 30 years traveling almost 75,000 miles। 30 साल तकरीबन उन्होंने सफ़र में गुजारे सयाहत में, और तकरीबन 75,000 माइल्स का सफ़र किया। मोस्टली बाय सी, ज़्यादातर जो उनका सफ़र था वो समंदरी रास्ते पर मबनी था। टू 40 नेशन, तकरीबन 40 मुल्कों का सफ़र किया। ही वेरी ऑफन पुट हिमसेल्फ इन ग्रेट डेंजर, अक्सर अपने आप को खतरों में डाला। ही डाइड इन 1368, 69 and was buried in Tangier। और 1368 में, या कंफर्म नहीं है कि कब इनकी डेथ हुई, 68-69 के दौरान इनकी हुई है डेथ, और फिर ये इनकी तदफीन हुई टैंगर में। ठीक है, और हम अपना टॉपिक यहीं रोकते हैं।